अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे प्यारे चैनल नूर स्टोरीज में। और आज हम बात करेंगे 25 नबियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या आप जानते हैं कि इंसानियत का पहला कदम कैसे उठा? अल्लाह ने मिट्टी से पहला इंसान बनाया, उसे जन्नत में रखा, लेकिन एक गलती ने सब बदल दिया। आइए जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला वाक़या। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और अपनी रूह फूंकी। उन्हें और उनकी पत्नी हज़रत हव्वा को जन्नत में जगह दी। अल्लाह ने एक पेड़ के फल को छोड़कर सब कुछ खाने की इजाज़त दी। शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्होंने वह फल खा लिया। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेजा, लेकिन उनकी तौबा कबूल की और उन्हें पहला नबी बनाया। यह वाक़या हमें तौबा और अल्लाह की रहमत का सबक देता है। नंबर 2, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, एक नबी जिसकी नेकी इतनी थी कि अल्लाह ने उसे ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का यह वाक़या आपको हैरान कर देगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के बाद के नबियों में से थे। वह बहुत बुद्धिमान और अल्लाह के प्रिय थे। उन्होंने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत और अच्छे काम करने की हिदायत दी। कुरान में बताया गया कि अल्लाह ने उन्हें ऊंचे मुकाम पर उठाया। उनका वाक़या हमें इल्म और अल्लाह पर यकीन की अहमियत सिखाता है। नंबर 3, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जब पूरी दुनिया पानी में डूब रही थी, एक नबी ने अल्लाह के हुक्म से विशाल कश्ती बनाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का यह वाक़या आपको अल्लाह की ताकत दिखाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों साल तक अपनी कौम को अल्लाह का रास्ता दिखाया, लेकिन लोग नहीं माने। अल्लाह ने तूफ़ान भेजा और हज़रत नूह ने एक बड़ी कश्ती बनाई, जिसमें उन्होंने अपने मानने वालों और जानवरों को बचाया। ये वाक़या हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसे का पैगाम देता है। नंबर 4, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। एक कौम जो आसमान छूने वाले महल बनाती थी, लेकिन अल्लाह को भूल गई। फिर एक तूफ़ान ने सब मिटा दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का यह वाक़या सुनिए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को आद कौम की तरफ भेजा गया। यह कौम ताकतवर थी, लेकिन शिर्क करती थी। हज़रत हूद ने उन्हें तौहीद की दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने एक भयानक तूफ़ान भेजा, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। यह वाक़या हमें घमंड से बचने का सबक देता है। नंबर 5, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। एक चट्टान से ऊँटनी निकली। यह था अल्लाह का चमत्कार, लेकिन एक कौम ने इसे ठुकराया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का यह वाक़या आपको हैरत में डाल देगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को समूद कौम की तरफ भेजा गया। अल्लाह ने उनके लिए एक ऊँटनी को चट्टान से निकाला, लेकिन कौम ने उसका अपमान किया और उसे मार डाला। इसके बाद अल्लाह का अजाब आया और पूरी कौम तबाह हो गई। यह वाक़या हमें अल्लाह के निशानों की इज्जत करने की सीख देता है। नंबर 6, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वह नबी जिसने आग को ठंडा कर दिया और बुतों को तोड़ा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह वाक़या आपके ईमान को और मजबूत करेगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुत परस्त कौम में भेजा गया। उन्होंने बुत तोड़े और लोगों को एक अल्लाह की इबादत सिखाई। जब उन्हें आग में डाला गया, अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का हौसला दिखाया। यह वाक़या तौहीद और कुर्बानी की मिसाल है। नंबर 7, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। एक कौम जो गलत रास्ते पर थी और एक नबी जो उन्हें हिदायत देता रहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का यह वाक़या हमें सही गलत का फ़र्क सिखाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो गलत कामों में डूबी थी। उन्होंने लोगों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अल्लाह ने उस कौम पर पत्थरों की बारिश की और हज़रत लूत और उनके परिवार को बचा लिया। ये वाक़या नैतिकता की अहमियत सिखाता है। नंबर 8, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक बेटा जिसने अल्लाह के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का यह वाक़या आपको रुला देगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम के बेटे थे। जब अल्लाह ने उनकी कुर्बानी का हुक्म दिया, उन्होंने इसे खुशी से कबूल किया। अल्लाह ने उनकी जगह एक दुम्बा भेजा। उन्होंने काबा की तामीर में भी मदद की। ये वाक़या ईद उल अजहा की बुनियाद है। नंबर 9, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। एक नबी जिसकी पैदाइश अल्लाह का चमत्कार थी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का यह वाक़या आपको धैर्य की सीख देगा। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम के बेटे थे।
जिनकी पैदाइश बुढ़ापे में हुई। वह नेक नबी थे और अपने बाप की तौहीद की दावत को आगे बढ़ाया। उनका वाकया हमें अल्लाह पर भरोसे की सीख देता है। नंबर 10, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। एक बाप जिसने अपने बेटे को खोया लेकिन अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का यह वाकया सब्र का सबक देता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक के बेटे थे। उनके बेटे हज़रत यूसुफ को उनके भाइयों ने गायब कर दिया। हज़रत याकूब ने सब्र किया और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें फिर से मिलाया। ये वाकया परिवार और सब्र की अहमियत सिखाता है। नंबर 11, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वह नबी जिसे भाइयों ने कुएं में फेंका लेकिन वह मिस्र का बादशाह बना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह वाकया आपको हैरान कर देगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला। वह गुलाम बनकर मिस्र पहुंचे, जेल गए और फिर मिस्र के खजाने के मालिक बने। उन्होंने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। यह वाकया माफ़ी और अल्लाह की मदद का सबक देता है। नंबर 12, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। एक कौम जो व्यापार में धोखा देती थी और एक नबी जो उन्हें ईमानदारी सिखाने आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का यह वाकया इंसाफ का पैगाम देता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मादियन की कौम की तरफ भेजा गया। ये कौम व्यापार में धोखा देती थी। हज़रत शुएब ने उन्हें ईमानदारी और तौहीद सिखाई लेकिन वे नहीं माने। अल्लाह का अजाब आया और कौम तबाह हो गई। यह वाकया इंसाफ का सबक देता है। नंबर 13, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। वह नबी जिसने सब कुछ खोया, धन, सेहत, परिवार, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का यह वाकया हिम्मत की मिसाल है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत नेमतें दी थीं लेकिन उनकी आजमाइश हुई। बीमारी और तकलीफ़ में भी उन्होंने सब्र किया। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और सब कुछ लौटा दिया। यह वाकया सब्र और यकीन की सीख देता है। नंबर 14, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम। एक नबी जिसने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का यह वाकया छोटा लेकिन प्रेरक है। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का रास्ता दिखाया। वह सब्र और शुक्र करने वाले नबी थे। उनके वाकये के बारे में कम जानकारी है लेकिन यह हमें नेकी और इबादत की सीख देता है। नंबर 15, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। वह नबी जिसने फ़िरौन जैसे जालिम का सामना किया और समंदर को 2 हिस्सों में बांटा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह वाकया आपको दंग कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से बचाने के लिए उनकी माँ ने उन्हें नदी में टोकरी में छोड़ा। वह फ़िरौन के महल में पले और नबी बने। उन्होंने बनी इज़राइल को आज़ाद कराया और तौरात दी। यह वाकया हिम्मत और अल्लाह की ताकत को दिखाता है। नंबर 16, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। एक भाई जिसने अपने भाई का साथ दिया और अल्लाह की राह में हिदायत दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का यह वाकया भाईचारे की मिसाल है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के भाई थे। वह उनके साथ बनी इज़राइल को हिदायत देने में मदद करते थे। अल्लाह ने उन्हें भी नबी बनाया। यह वाकया हमें साथ देने और इबादत की सीख देता है। नंबर 17, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। एक छोटा सा लड़का जिसने विशाल जालूत को हरा दिया और बाद में बादशाह बना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह वाकया हिम्मत की मिसाल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुलेल से जालूत को हराया और बाद में नबी और बादशाह बने। उन्हें जबूर दी गई। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि पहाड़ और परिंदे भी तस्बीह करते थे। यह वाकया हिम्मत और इबादत का सबक देता है। नंबर 18, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वह नबी जिसके पास थी हवा, जानवर और जन्नात पर हुकूमत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह वाकया चमत्कारों की दुनिया दिखाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें हवा और जानवरों पर कंट्रोल दिया। उन्होंने इंसाफ से हुकूमत की। यह वाकया हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने की सीख देता है। नंबर 19, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। वह नबी जिसने बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई और अल्लाह के चमत्कार दिखाए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का यह वाकया हक़ की बात सिखाता है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बुत परस्त कौम की तरफ भेजा गया। उन्होंने तौहीद की दावत दी और अल्लाह ने उनके लिए चमत्कार किए, जैसे बारिश लाना। यह वाकया हक़ के लिए डटने की सीख देता है। नंबर 20, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। एक नबी जिसने अपने उस्ताद की राह को आगे बढ़ाया।
हज़रत अलियासा अलैहिस्सलाम का यह वाक़ छोटा लेकिन प्रेरक है। हज़रत अलियासा अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास के शागिर्द थे। अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और उन्होंने हिदायत का काम जारी रखा। यह वाक़या उस्तादों की इज्जत करने की सीख देता है। नंबर 21, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। वह नबी जिसे मछली ने निगल लिया लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का यह वाक़या तौबा का सबक देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए। अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट में डाला। वहाँ उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। यह वाक़या तौबा और रहमत का पैगाम देता है। नंबर 22, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। एक बूढ़ा नबी जिसने अल्लाह से बेटे की दुआ मांगी और अल्लाह ने सुन ली। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का यह वाक़या दुआ की ताकत दिखाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में बेटे की दुआ मांगी। अल्लाह ने उन्हें हज़रत याहिया दी। ये वाक़या हमें दुआ और अल्लाह पर भरोसे की सीख देता है। नंबर 23, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। एक नबी जो बचपन से अल्लाह का पैगाम लेकर आया। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का यह वाक़या हक़ और हिम्मत की मिसाल है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया के बेटे थे। उन्होंने छोटी उम्र से हिदायत दी और हक़ की बात की, जिसके लिए उन्हें शहादत दी। यह वाक़या कुर्बानी की सीख देता है। नंबर 24, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वह नबी जो बिना बाप के पैदा हुआ और मरे हुओं को ज़िंदा करता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यह वाक़या चमत्कारों की दुनिया दिखाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें चमत्कार दिए, जैसे बीमारों को ठीक करना और इंजील लाना। अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठाया। यह वाक़या अल्लाह की ताकत और नेकी सिखाता है। नंबर 25, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी जिन्होंने दुनिया को रोशनी दिखाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाक़या हर मुसलमान के लिए मिसाल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। वह कुरान लेकर आए और तौहीद, इंसाफ और मोहब्बत सिखाई। उनकी सीरत हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करने का सबक देती है। अगर आपको इन 25 नबियों के वाक़े पसंद आए तो कृपया नूर स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और प्रेरक घटनाएं सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वाक़या मिले। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा वाक़या सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। आपका कमेंट हमें और बेहतर करने की हिम्मत देता है। अल्लाह आप सबको हिदायत दे।